देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया, सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जो छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे, उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। पहले प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और कहा कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। यह अदानी जी के लिए काम किया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार पा ही नहीं सकता। जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो। मैं झारखंड के युवाओं से कह रहा हूं, देश के बाकी युवाओं से कह रहा हूं, जितना आपको ढूंढना है ढूंढो। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के बाद छोटे बिजनेसेस हैं ही नहीं। ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये बेरोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया। तो जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सीधी बात है। और मैंने, अब मजे की बात देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कहते थे, हर भाषण में कहते थे, मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी आप ओबीसी हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, तो आप ऐसे करिए, जाति जनगणना लागू कर दीजिए। देश को बता दीजिए कि आप जैसे पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में दो ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। वाह रे वाह, एक अमीर है और एक गरीब है। तो फिर आप कहां के ओबीसी बन गए? जब ओबीसी को हक देने का टाइम आया, रिजर्वेशन देने का समय आया, सामाजिक न्याय देने का समय आया, दलितों को, आदिवासियों को न्याय देने का समय आया, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में तो जाति नहीं है। और जब वोट लेने का समय आता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो ओबीसी हूं। आप कैसे ओबीसी हैं? तो देश में सामाजिक न्याय, अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, ये 5 बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं। राजनीति और राजनीति गलियारों की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।